पूरी सृष्टि का कल्याण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हम भी कल्याणकारी मार्ग पर आगे बढ़ें, लेकिन क्या साथ में रख करके चलें? डरता घनता जानता संग में मही। हम अपने साथ जो है दान को लेकर चलें, अहिंसा को लेकर चलें और ज्ञान को लेकर चलें। अर्थात यह दोनों, एक ईश्वर से प्रार्थना है, दूसरे हमारे लिए कर्म का दिशा निर्देश है, जिससे कि हम अपने अस्तित्व को, अपने अस्थि को स्वस्ति के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। आर्य समाज के एक प्रकांड विद्वान है, वो प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने एक घटना प्रस्तुत की कि एक सेठ ने अपने कर्मचारी को 2 लिफाफे दिए। एक लिफाफे के ऊपर अपने देश के किसी स्थान का एक पता लिखा हुआ था, दूसरे लिफाफे पे कोई विदेशी एड्रेस का पता था, और उसी के अनुसार उन दोनों लिफाफों के ऊपर पोस्टेज स्टैम्प, डाक टिकट लगे हुए थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने कर्मचारी को 2 पत्र भी दिए और बताया कि देखो, ये एक पत्र के बारे में कहा कि ये पत्र जो है इस देशीय लिफाफे में डाल देना और दूसरे पत्र को विदेश जाने वाले लिफाफे में डालना, और पोस्ट ऑफिस में जाके इन लिफाफों को बंद करके पोस्ट कर देना। कर्मचारी वापस आया, सेठ ने उससे पूछा कि तुमने काम कर दिया जो दिया था? बोले हाँ साहब, कर दिया, लेकिन एक भूल हो गई। लेकिन मैंने उस भूल का सुधार भी कर दिया है। सेठ ने पूछा क्या भूल हुई? बोले साहब, वो पत्र जो है वो गलत लिफाफों में डाल दिए थे। तो बोले फिर तुमने क्या किया? तो उसने कहा मैंने उन दोनों लिफाफों के ऊपर जो लिखे हुए पते थे उन्हें काट करके सही पते उनके ऊपर लिख दिए। अब जो वस्तु स्थिति थी, जो लिफाफे डाले गए लेटर बॉक्स के अंदर, तो उनमें से एक लिफाफा, उसके ऊपर एड्रेस विदेश का था, उसके अंदर पत्र भी विदेश जाने वाला था, लेकिन उसके ऊपर जो पोस्टेज स्टैम्प था, जो डाक टिकट लगे हुए थे, वो अपने देश के पत्र के अनुसार थे। अब आप बताइए, क्या वो लिफाफा अपने गंतव्य पर पहुंचने की उसकी संभावना है या नहीं है? पूरा संदेह है उसका पहुंचने के अंदर। वस्तु स्थिति ये है कि जो हमारा लक्ष्य होता है, जो हमारा गंतव्य है, वो पूरी तरह से उसकी व्याख्या होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए, वो पूरी तरह से परिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे या नहीं, इसमें संदेह रहता है। किसी सामान्य व्यक्ति से पूछिए कि भाई उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो सामान्य तौर पर सब यही कहते हैं कि सब सुख प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रवृत्ति धार्मिक होती है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। उनसे पूछिए तो वो कहेंगे कि मोक्ष प्राप्त करना हमारा अंतिम लक्ष्य है, गंतव्य है। कि मोक्ष क्या होता है? कि परमानंद की प्राप्ति। तो जो भौतिक सुख होता है वही जब आत्मा से, परमात्मा से संबंधित हो जाता है तो वो आनंद कहलाने लगता है। वो एक सुपरलेटिव डिग्री का सुख होता है। एक भौतिक सुख होता है, एक आत्मिक सुख होता है। वही लोग बाग जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर दूसरा प्रश्न पूछे कि वे आपका लक्ष्य तो सुख प्राप्त करने का है, लेकिन क्या आप सुखी हैं? तो इस संबंध में जो उत्तर है वो नकारात्मक ही प्राप्त होता है। जिससे पूछो वो दुखी दिखाई दे रहा है। एक ऋषि हुए हैं, बड़े विद्वान थे, और ऋषि होने के साथ साथ वो राजा भी थे। उन्होंने वैदिक वांग्मय को बहुत कुछ देन दी है, बहुत साहित्य दिया है। उनका नाम है भर्तृहरि। भर्तृहरि एक स्थान पर लिखते हैं कि एक ओर मैं देखता हूं वीणा वादन है, संगीत की
स्वर दिखाई दे रहे हैं, सुंदर गायन है, मधुर कंठ है, तो दूसरी ओर देखता हूं कोहराम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। एक ओर देखता हूं जीवन की उन्नति के लिए बैठकें हो रही हैं, समाज के विकास के लिए गोष्ठियां हो रही हैं, विचार मंथन हो रहा है। तो दूसरी ओर देखता हूं कि कुछ लोग शराब पी रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा रखा है। एक ओर देखता हूं तो स्वास्थ्य है, सौंदर्य है, यौवन है, मुस्कुराहट है, हंसी ठट्टे हैं, एक सुंदर प्रेम का और स्नेह का वातावरण है। तो दूसरी ओर देखता हूं भूखमरी है, बीमारी है, गरीबी है, त्राही त्राही मची हुई है। इस प्रकार की अनेकों परिस्थितियों का बखान करते हुए भर्तृहरि अंत में ये कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि इस संसार में दुख अधिक हैं या सुख अधिक हैं। हमारे वर्तमान जो विचारक हैं, चिंतक हैं, उनकी तरफ अगर हम देखें, उन दार्शनिकों की ओर, तो महात्मा बुद्ध कहते हैं ये संसार दुखों का सागर है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, झूठ है। जहां झूठ होगा, माया होगी, कल्पना, केवल कल्पनाएं होंगी, वहां सुख नहीं हो सकता, दुख ही होगा। सिखों के पहले गुरु गुरुदेव नानक जी, गुरु नानक का ये वाक्य जो है वो अक्सर सुनाई देता है, नानक दुखिया सब संसार। तो ये तो वर्तमान कुछ चिंतकों की बात है, वो कहते हैं संसार में दुखी दुख है। लेकिन पाश्चात्य विद्वान जो हैं, पाश्चात्य विचारक जो हैं, उनके मत भिन्न है। वो कहते हैं जो भारतीय दार्शनिक हैं, भारतीय चिंतक हैं, मनीषी हैं, वो नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, वो निराशावादी हैं, इसीलिए दुख की बात करते हैं। और ये पाश्चात्य चिंतक ये कहते हैं कि ये जो निराशा है, ये जो हताशा है, इसका कारण धर्म और ईश्वर है। वो कहते हैं कि धर्म और ईश्वर मनुष्य को जो है वो डरपोक बनाते हैं, वो अकर्मण्य बनाते हैं, निठल्ला बनाते हैं। इसलिए निराशा की बातें जो हैं पैदा हो जाती हैं। साथ में वो प्रमाण भी देते हैं कि पाश्चात्य देशों में 9 देश ऐसे हैं जो ईश्वर और धर्म को नहीं मानते, और वो विश्व के सबसे ज्यादा समृद्ध और सुखी देश हैं। हम भी जब ये स्विट्जरलैंड जैसे देशों की तरफ निगाह उठाते हैं तो हम भी वहां जाने के लिए लालायित हो जाते हैं। हम भी चाहते हैं ऐसे देश में जाकर रहें। लेकिन इसके साथ ही दूसरे पाश्चात्य देश हैं, वो किसी न किसी रूप में धर्म और ईश्वर को मानते हैं, और वो जिस मत को मानते हैं, जिस पंथ को मानते हैं, वो ईसाई मत है। और उस ईसाई मत के जो प्रवर्तक हुए हैं, संस्थापक हुए हैं, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने जाते समय एक वाक्य बोला था कि मैं संसार के समस्त दुखों को, समस्त पापों को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। लेकिन आज 2-2,500 वर्ष के बाद भी हम क्या देखते हैं? संसार के अंदर दुख भरे हुए हैं। पाप और दुख उस समय के मुकाबले में सैकड़ों गुना अधिक हमको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये पाश्चात्य ये धर्म और ईश्वर को नशा, अफीम का नशा बताते हैं, और कहते हैं कि इनको मैं तो पत्थर बांध करके इनको समुद्र में डुबा देना चाहिए। उसमें 19वीं शताब्दी में ही महर्षि दयानंद इन्होंने दुख और सुख के बारे में कहा। दयानंद कहते हैं कि संसार में दुख और सुख दोनों हैं,
दुखों की मात्रा कम है, सुखों की मात्रा अधिक है। लेकिन किसी व्यक्ति के एक या दो दुख या तीन दुख इतने ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं कि जो बहुत अधिक संख्या में सुख उसको मिले हैं वो दिखाई नहीं देते और दुख जो है वो प्रभावी हो जाते हैं। दयानंद एक बात और कहते हैं कि दुखों को सुखों में परिवर्तित किया जा सकता है, दुखों को कम भी किया जा सकता है। और इसके साथ एक बात दयानंद और कहते हैं कि मनुष्य को जो दुख प्राप्त होते हैं उनमें अधिकांश दुख मनुष्य के स्वयं के कारण होते हैं। उसकी मन स्थिति के कारण वो दुख बटोरता रहता है, दुखों को अपने ऊपर हावी कर लेता है। एक कवि ने 4 लाइनें कही हैं कि रात ये कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आज में भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बढ़ाकर रात दिन रोता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। तो मतलब अपनी उलझने आदमी स्वयं बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? अपनी मन स्थिति के कारण। उसकी जो मन है उसकी स्थिति के अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, असंतोष है, क्रोध है, घमंड है, अभिमान है, जिससे वो दुखों को आमंत्रित करता है। हिंदी साहित्य के एक बड़े कवि हुए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उनकी एक ये विशेषता थी कि उन्होंने 2 प्रकार का साहित्य लिखा। एक वो कविताएं लिखी जो बिल्कुल सरल हिंदी में है, सरलतम हिंदी में, थोड़ी सी ही हिंदी का ज्ञान होने पर उनको समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। और इसी कारण उनकी उन कविताओं को प्राइमरी क्लासेस के अंदर कक्षा 3, 4, 5 के अंदर जो है उनकी कविताएं पढ़ाई जाती हैं और उनमें से प्रत्येक कविता के द्वारा एक अद्भुत अनुपम संदेश जो है जीवन निर्माण के लिए जो है वो दिया जाता है। दूसरा साहित्य उन्होंने बहुत कठिन लिखा, क्लिष्ट लिखा, जिसको कहते हैं हिंदी साहित्य में कहा जाता है कि उनका तो ठेठ हिंदी का ठाठ था। क्लिष्ट हिंदी लिखते हैं। एक मुझे याद आ रही है एक छंद की कुछ लाइनें उनकी। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिकारा केंदु बिंबावना तानवंगी कलिहासनी कलिका कीड़ा कला पुत्री वीणा वारिद की अमूल्य मणसी लावण्य लीलामयी। अब इसमें एक एक शब्द इतना कठिन है कि अच्छी हिंदी जानने वाला भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। और इतना उच्च कोटि का क्लिष्ट हिंदी का साहित्य हरिऔध ने लिखा, प्रिय प्रवास लिखा, जिसके ऊपर आज भी यूनिवर्सिटीज में खोज हो रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं। तो डॉक्टरेट लोग ले रहे हैं उनके साहित्य के ऊपर और एमए और बीए के अंदर पढ़ाया जाता है। वो हरिऔध अपनी एक सामान्य सी सरल सी कविता के अंदर एक दृष्टांत बताते हैं। एक नगर के अंदर एक बहुत बड़ा सेठ था। वो बहुत बड़ा सेठ उसने क्या किया कि एक बहुत बड़ा भवन बनाया, मकान बनाया अपने रहने के लिए, और अट्टालिकाएं खड़ी कर दी चारों तरफ, महल बना दिया। और एक दिन सबसे ऊपर की मंजिल पर जाकर के खड़ा हो गया छत के ऊपर, तो उसने क्या देखा कि दूसरे शहर के जितने मकान हैं वो छोटे छोटे बौने बौने दिखाई दे रहे हैं उसके मकान के सामने। उसका अहंकार बढ़ गया, घमंड से फूला नहीं समा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, सबसे ऊंचे माले पर था। अचानक ये हवा तेज हो गई, तेज हवा चली, एक धूल मिट्टी उड़ी, तिनका उड़ा और एक तिनका उसकी आंख के अंदर जाके गिर गया। अब वो दुख से जो है बिलखने लगा, तड़पने लगा, रोने लगा, सिसकियां भरने लगा, कराहने लगा। उसके सेवक आए, उन्होंने उस तिनके को निकाल दिया तो उसका दुख समाप्त हो गया। हरिऔध इस कविता के अंत में 4 लाइनें लिखते हैं कि जब किसी विधि से निकल तिनका गया, तब समझने ये मुझे ताने दिए, ऐंठता तो इसलिए कितना रहा, एक तिनका ही बहुत तेरे लिए। इस संपूर्ण प्रकृति में एक तिनका भी जो है हमारे दुख का कारण बन सकता है।
लेकिन इस प्रकृति को, जड़ प्रकृति को हम जड़ देवता मानते हैं और हम देव यज्ञ की बात करते हैं। हम कहते हैं हम इस जड़ प्रकृति को दिव्य रूप के अंदर जो है परिवर्तित कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। और ये छोटा सा तिनका जो हमारे दुख का कारण था, वो हमारे दुख का निराकरण भी कर सकता है, निवारण भी कर सकता है। जबकि अगर हम कुछ भोजन कर रहे हैं, छोटा सा कंकड़ हमारे दांतों में अड़ जाता है और हमें दुख देता है, तब यही तिनका टूथपिक के रूप में जो है हमें जो है सुकून प्रदान करता है, दुख प्रदान करता है। तो इसीलिए सृष्टि के इस प्रकृति के तत्वों को दिव्य रूप प्रदान के रूप में लेने के लिए हम जो है वो देव यज्ञ का प्रावधान जो है वो हमारे वैदिक वाङ्मय में किया गया। अब मन स्थिति के साथ साथ 30% दुख जो होते हैं वो मनुष्य की परिस्थिति के कारण होते हैं, उसके कर्मों के फल के रूप में होते हैं। परिस्थिति का मतलब होता है अपने से बाहर। एक दुख हमारे अंदर जो हमारे दोष हैं, अवगुण हैं, उनके कारण हम आमंत्रित करते हैं दुखों को। तो दूसरे परिस्थिति, पर माने बाहर का, जैसे एक व्रत होता है अंतर्व्रत, व्रत के अंदर, सर्किल के अंदर, इनसाइड द सर्किल, परिव्रत आउटसाइड द सर्किल। तो परिस्थिति, बाहर की स्थिति। तो वेद के अनेकों मंत्र हैं जो हमको परिस्थिति को सुधारने की बात करते हैं, जिससे कि परिस्थिति जनक जो दुख हैं उनसे हम दूर रहें। हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के अंदर जो है वो 5 आहुतियां डालते हैं, एक मंत्र से 5 आहुतियां, और 5 चीजें प्रकृति से बाहर से जो है प्राप्त करने की ईश्वर से कामना करते हैं अपने कल्याण के लिए, दुख के लिए नहीं। हम संध्या करते हैं, मनसा परिक्रमा मंत्र में प्रत्येक दिशा हमारे अनुकूल हो, प्रत्येक वातावरण का प्रत्येक दिशा हमारे अनुकूल हो, हमें सुकून, हमें आराम प्रदान कराने वाले हो। हम मंत्र के अंदर कहते हैं अभयम मित्राद अभयम मित्रा, हमें चारों तरफ से हम जो है अभय की प्रार्थना करते हैं। तो ये सारी चीजें जब हमारे साथ होंगी तब हम जो है अपने अस्तित्व को स्वस्ति में, कल्याण की ओर जो है ले जाने के अंदर जो है समर्थ हो सकेंगे। और होता क्या है कि हम ऐसा नहीं करते, वेदों के ज्ञान को हम ध्यान नहीं देते, उसको नहीं स्वाध्याय नहीं करते, उसके अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करते। नतीजा क्या होता है, दुखों का अंबार हम जो है अपने सर के ऊपर डाल देते हैं और दुखों की सीमा इतनी ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि इतना दुख अनुभव करते जाते हैं कि अंत में ये जीवन हमें जो है वो बेकार लगने लगता है और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आत्महत्या आप देखिए आजकल बड़ी प्रवृत्ति चल रही है। IIT हो, IIM हो, मेडिकल कॉलेजेस हों, जो प्रतिभाशाली युवक होते हैं, जो बहुत आगे बढ़ने वाले होते हैं, वो जबरदस्ती दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं, अपनी मनस्थितियां खराब कर लेते हैं और रोज अखबारों के अंदर इनकी आत्महत्याओं के प्रकरण आते हैं। और तो और बड़ी ऊंची ऊंची सर्विसेज के IAS और IPS की आत्महत्याओं के आपने अभी थोड़े दिनों पहले जो है समाचार अखबार के अंदर पढ़े होंगे। अभी थोड़े दिन पहले एक प्रतिभाशाली इंजीनियर था, बहुत अच्छा अभिनेता था, उभरता हुआ सितारा था, उसने आत्महत्या कर ली। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि आत्महत्या जो व्यक्ति करता है उसमें आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बहुत कम समय के लिए होती है। केवल मात्र 3 मिनट अगर गुजर जाए तो मनुष्य आत्महत्या नहीं करेगा जो करना चाहता है। एक किसी ने जो सुनाया इसी आत्महत्या के ऊपर कि एक व्यक्ति निर्धन था, बेरोजगार था, रोगी हो गया, परेशान हो गया, वो चलने लगा, घर से चला कि मैं आत्महत्या करता हूँ। जाकर के भाई कैसे करोगे आत्महत्या, कि रेल के आगे कट करके, रेल से कट के आत्महत्या कर लूंगा। जाके रेल लाइन पर लेट गया, 3 मिनट का समय तो निकल चुका था। अब लेट गया, सोचा उठूं कैसे, किसी इधर से कोई मुसाफिर गया, वो कहने लगा भाई क्यों लेटे हो, बोले आत्महत्या करूंगा। बोले क्यों करोगे आत्महत्या,
कि मैं बहुत दुखी हूँ। तो बोले अच्छा, ये पोटली अपने साथ क्या लाए हो, इसमें क्या जेवर वगैरह सोना है, लेकर जाओगे साथ में? उसने पोटली नहीं दी, लोगों ने छीन ली, देखा पराठे थे। बोले ये क्यों लिए, गाड़ी लेट भी तो हो सकती है। तो उन्होंने कहा गाड़ी लेट का इंतजार करोगे तो हो गई आत्महत्या। मतलब आत्महत्या एक निश्चित समय में ऐसी प्रवृत्ति होती है और बहुत क्षणिक होती है, वो दूर हो जाती है। तो हमें अपने मन के ऊपर नियंत्रण करके उस परिस्थिति से अपने आप को जो है दूर जो है कर देना चाहिए। एक मन स्थिति कोढ़ी की भी होती है, दुखी होता है, सारा शरीर जो है जर्जर होता है, लेकिन उससे कहो तू आत्महत्या कर ले, तो फिर क्यों करूं, मेरी आंखों से दिखाई देता है, मुझे कान से सुनाई देता है, मैं मुंह से बोल सकता हूँ, मेरा सारा शरीर काम कर रहा है, मैं आत्महत्या क्यों करूं। तो ये मन स्थिति जो है ये वो होती है जो आदमी को आत्महत्या से जो है वो जोड़ती है। तो इन दुखों को सुखों में परिवर्तित करने के लिए हमें अपनी मन स्थिति और परिस्थिति को परिवर्तित करने का प्रयत्न करना चाहिए। कैसे करेंगे? मैंने पहला मंत्र पढ़ा था, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्मसुव। हे ईश्वर, हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण दुर्व्यसन दोष हैं उनको दूर करो, जो एक कल्याणकारी है गुण कर्म स्वभाव है वो हमको प्राप्त करो। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन केवल प्रार्थना से तो काम नहीं बनता, केवल प्रार्थना से ही बात नहीं बनती जब तक हम उसके लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। प्रार्थना आवश्यक है, ईश्वर की सहायता आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, लेकिन केवल मात्र कार्य नहीं, उसके लिए हमको कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए योगीराज कृष्ण कर्म की बात करते, हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और क्या प्रयास करना पड़ेगा? तो स्वस्ति वाचन का जो दूसरा मंत्र मैंने पढ़ा था, स्वस्ति पंथा मानुचरे में सूर्या चंद्रमा पुनर्दत्ता कि हम उस मार्ग के ऊपर कल्याणकारी मार्ग पर चलेंगे, तब हम दुर्गुण दुर्व्यसन को दूर करेंगे, अच्छे गुण कर्म स्वभाव को जो है ग्रहण करेंगे, तो हमको कल्याणकारी मार्ग पर जो है चलना होगा। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना भी आवश्यक है, और उस प्रार्थना को साकार रूप प्रदान करने के लिए कर्म भी आवश्यक है। वेद और विज्ञान दोनों इस बात को मानते हैं कि संसार में 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक प्रकार के पदार्थ वो होते हैं जो कि जिनका केवल मात्र अस्तित्व होता है, उनको न दुख का प्रभाव होता है, न सुख का अनुभव होता है, कुछ नहीं होता, अस्तित्व है लेकिन उनको अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता। जितने जड़ पदार्थ हैं प्रकृति के अंदर, ये प्रकृति अनादि है, इस बात को जो है हमारा त्रैतवाद मानता है, प्रकृति अनादि है, ये पदार्थ सारे अनादि हैं। विज्ञान भी मानता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है कि पदार्थ अविनाशी है, ये नष्ट नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, ये स्थायी है। तो इनका अस्तित्व है, लेकिन इन्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता। मेज है, कुर्सी है, अब कुर्सी खाली पड़ी रहे या कुर्सी के ऊपर कोई छोटा सुंदर सा बच्चा आकर बैठ जाए तो कुर्सी खुश नहीं होगी। और कोई 2.5 मन का आदमी आकर के कुर्सी पे बैठ जाए जो टूटने की स्थिति में, तब भी कुर्सी को कोई दुख नहीं होगा। या आईपैड मेरे सामने रखा है, इसके ऊपर मैं फूल की माला चढ़ा दूं या इसके ऊपर जूता चढ़ा दूं, इसको कोई सुख और दुख का अनुभव नहीं होता। तो एक प्रकार के ये पदार्थ होते हैं। दूसरे प्रकार के वो पदार्थ होते हैं जिनका अस्तित्व होता है, उनको अपने अस्तित्व का ज्ञान भी होता है, लेकिन जो परिस्थितियां होती हैं, जिस प्रकार का अस्तित्व होता है, उसमें वो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि वो भोग योनि के जो है प्राणी होते हैं। गाय है, बैल है, भैंस है, घोड़ा है, इनके लिए प्रावधान किया गया भाई घास खाओगे। सुअर भिष्ठा खाता है, मांसाहारी जीव शेर चीता आदि मांस खाते हैं, ये निर्धारित कर दिया, लेकिन जैसा है वैसे ही खाना पड़ेगा। भैंस अगर घास खा रही है तो भैंस ऐसा नहीं कर सकती कि घास को लेकर के जाके पानी में, तालाब में, नदी में जो है उस घास को धो ले और फिर ये सोचे कि चलो इस घास को है देसी घी का तड़का लगा लूं, इसमें नमक मिर्च हींग लगा करके बढ़िया डिश बना करके खाऊं। ऐसा नहीं,
जो उसके अस्तित्व है, जो अस्तित्व है, अस्थि है, वो अस्थि ही बनी रहेगी। ये दूसरे प्रकार के पदार्थ। और तीसरे प्रकार के में मनुष्य आता है, जिसका अस्तित्व भी होता है, उसको अपने अस्तित्व का ज्ञान भी होता है, उसको दुख सुख का अनुभव भी होता है, और वो अपने अस्तित्व को, अपने अस्थि को स्वस्थि के अंदर या दुरस्थि के अंदर, दोनों ओर करने में स्वतंत्र है, परिवर्तित कर सकता है, कल्याणकारी भी बना सकता है और अकल्याणकारी भी जो है वो बना सकता है। तो कल्याणकारी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मार्ग हमारे वैदिक संस्कृति के अंदर दिखाए गए हैं। जैसे एक मार्ग है यज्ञ का। यज्ञ से जो है हम कल्याण कर सकते हैं। ये भजन गाते हैं ना, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। तो इस यज्ञ से हम अस्थि को स्वस्ति में परिवर्तित कर सकते हैं, दुरस्थि से दूर हो सकते हैं, कल्याण की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरा मार्ग बताया महर्षि पातंजलि ने, बताया योग के बारे में। अष्टांग योग की व्याख्या की उन्होंने कहा भाई योग करना चाहिए। कैसे योग करना चाहिए? कि भाई आत्मा से प्रकृति का योग कैसे हो, आत्मा से आत्मा का योग कैसे हो, आत्मा से परमात्मा का जुड़ाव कैसे हो, पूरा विधि विधान से एक निश्चित मार्ग दिया, एक दर्शन तैयार किया, और वो दर्शन हमारे सामने रखा। अष्टांग योग आज मेरा विषय नहीं है, लेकिन सिर्फ योग की बात करता हूँ। योग माने जोड़। जो छोटे बच्चों को, मॉन्टेसरी के, यूकेजी एलकेजी के बच्चों को जोड़ सिखाया जाता है। जोड़ मान योग, जोड़ना, मिलाना। अब ये इसका हमने ये कहते हैं बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो बहुत अच्छी चीज होती है वो खराब भी होती है किन्हीं परिस्थितियों के अंदर। घी है, गाय का घी है, कितने गाय की घी की महिमा है। यज्ञ के अंदर गाय का घी लेते हैं। जब हम विवाह के अंदर लेते हैं तो उसमें घी जो है वो बना करके, घी शहद आदि मिला करके जो है वो बना कर देते हैं, मधुपर्क बना कर देते हैं। एक बार मैंने इस गाय के घी के गुणों के बारे में ही जो है आपके सामने एक बार विचार रखे थे कि कितना गुणकारी है। लेकिन यही अगर आपको 103, 104 टेम्परेचर हो जाए, फीवर हो, बुखार हो जाए, तो उस समय ये घी जो है विष की तरह से। तो किसी भी चीज का उपयोग किस प्रकार से, कहाँ पर, किन परिस्थितियों में करना है, उन परिस्थितियों के आधार पर ही कोई वस्तु अच्छी भी बन सकती है और खराब भी बन सकती है। हमें स्वस्ति की ओर भी ले जा सकती है, हमें दुरस्ती की ओर भी ले जा सकती है, हमारा कल्याण भी कर सकती है, हमारा विनाश भी कर सकती है। तो जोड़, अब जोड़ की कौन सी स्थितियां ऐसी हैं जो हमें नहीं अपनानी चाहिए? तो एक है अयोग। अयोग का मतलब योग ना होना, किसी से जुड़ाव, मिलाव, मिलना जुलना ना होना, अकेले रहना, एकाकी रहना। ये कभी कभी विषम परिस्थितियां पैदा कर देता है। अब आजकल हमारे सामने परिस्थिति जन्य दुख है, पूरे विश्व के सामने आया हुआ है, कोरोना, कोविड वाला। अब इसके अंदर जो बताए उन्होंने, तो उपचार का एक साधन बताया, इससे बचने का बताया कि भाई क्वारंटाइन हो जाओ, एकाकी जीवन लो। अब इस एकाकी जीवन में आप एक अकेले हैं, लेकिन उस अंदर भी एक स्थिति ऐसी आती है जब आप चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं, आपके मन में आप निराशावादी हो जाते हैं, आप एकदम जो है टूट जाते हैं अकेले रह करके कि कोई है ही नहीं, किससे बात करें, किससे नहीं। दूसरा, इसी एकाकी जीवन को जो है वो आप अच्छा बना सकते हैं। प्रातःकाल उठिए, व्यायाम करिए, योगासन करिए, योग आसन करिए, प्राणायाम करिए, यज्ञ करिए, संध्या करिए, पूरे आपने दिनचर्या अकेले की बना ली और उसके अंदर आप आनंद प्राप्त करें। तो जो इसका दूसरा रूप है जो हमको खराब करता है, विनाश की ओर हमें दुख देता है, अयोग का, वो प्रवृत्ति है, अकेलेपन की प्रवृत्ति है, जो एक ही चीज हमारे सामने होती है और हम उसको सहन नहीं कर पाते। एक व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला है, बड़े भारी उसने मकान बना रखा है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अकेला रहता है। उसको अपने दुख तकलीफ किसी से जो है वो शेयर करने के लिए कोई दूसरा आदमी जिसको अपना दुख बता सके, अपने अंदर की बात बता सके, अपने बारे में कुछ उससे जो है वो सुझाव ले सके, कोई अंतरंग
की बात कर सके, मन की बात कर सके, तो वो जीवित रहता हुआ भी एक मरे हुए ढांचे के समान जैसे चलता है। ये अयोग होता है। आपको खाने के लिए कहा भाई रसगुल्ला बहुत अच्छा है, खाओ। एक बार रसगुल्ला दिया, 2 बार रसगुल्ले दिए, 3 बार रसगुल्ले दिए, सुबह भी रसगुल्ला, लंच में भी रसगुल्ला, शाम के नाश्ते में भी रसगुल्ला, डिनर में भी रसगुल्ला, आपको उस रसगुल्ले से उल्टी होनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो अयोग है, उसको परिस्थिति बदल करके हम सही कर सकते हैं, वरना ये हमारे लिए दुख का कारण। दूसरा होता है मिथ्या योग। योग तो हो गया, लेकिन मिथ्या योग हुआ। हमने योग किया किसी से, किससे किया? घर से बाहर निकले, किसी से बात करी है, ध्यान नहीं दिया इस बात का, उसने खांसना शुरू कर दिया, छींकना शुरू कर दिया, और उसके अंदर जो वायरस था वो हमको प्रदान कर दिया। तो ये हो गया मिथ्या योग। इस मिथ्या योग से बचने के लिए क्या कहा कि मास्क लगा के घूमो, फेस शील्ड बना करके घूमो। तो उन्होंने ये कहा और डिस्टेंस बना के रहो, अकेले रहने की आदत डालो। तो ये मिथ्या योग है कि हम क्या करते हैं, दुनिया भर की खेती करते हैं, अन्न लेते हैं, उसको विभिन्न रूपों के जो है हम परिवर्तित करके खाते हैं। तो वो तो अच्छा योग हो जाता है। लेकिन हम चना लें, उसको पीसें, बेसन बनाए, फिर हलवा बनाएंगे। हलवा बनाने के लिए पानी लें, घी लें, आग जलाएं, सारे काम करें, और वो सब डाल दिया, पानी डाल दिया, फिर चीनी डाल दी, फिर एक मुट्ठी भर के नमक डाल दिया, फिर उसके अंदर मिर्च डाल दी, फिर सोचा हींग बड़ी गुणकारी होती है, हींग डाल दी। अब बताइए वो क्या बनेगी? वो ना हलवा बनेगा, ना शीरा बनेगा, ना लापसी बनेगी, कुछ नहीं बनेगा, आप खा ही नहीं सकते। ये है मिथ्या योग। मिथ्या योग नहीं होना चाहिए। और एक होता है अति योग। अति योग क्या होता है? किसी चीज के अति जो होती है वो अति सर्वत्र बन जाएगी। वो तो कहीं पर भी आप जाइए, अति तो होनी ही नहीं चाहिए। एक कहते हैं, बहू का किस्सा है कि वो कहती थी मैं सब बनाना जानती हूँ, पति को पता था कुछ नहीं बनाना जानती, कि मैं हलवा बनाऊंगी। आटा ले लिया, घी ले लिया, थोड़ा बेसन ले लिया, भून लिया, उसको घी डाल दिया, घी से भून लिया, पानी डाल दिया, चीनी डाल दी, चीनी डालती चली गई, डालती चली गई, डालती चली गई, या चीनी नहीं डाली तो आग जला दी तो आग लगा। तेज जो है उसका, गैस का चूल्हा जो है उसकी फ्लेम को तेज करते हुए उसको गर्म करती रही, गर्म करती गई, गर्म करती गई, क्या हो गया? तो कुछ नहीं बनेगा, ना हलवा बनेगा, ना शीरा बनेगा, ना लापसी बनेगी, जल जाएगा। तो ये अति योग भी जो है, ये हमारे तो योग की कौन सी स्थिति हमारे लिए होती है? वो कहलाती है सुयोग। वो सुयोग की स्थिति जो है वो हमारे लिए कल्याणकारी होती है। वो हमें अस्थि से स्वस्थि की ओर, कल्याण की ओर जो है ले जाती है। तो हमारा योग जो है वो कैसा हो? वो सुयोग होना चाहिए। और सुयोग कैसा होता है वो पतंजलि जी ने अपने जो मार्गदर्शन किया है हर प्रकार का, उसके अंदर व्यक्तिगत और सामाजिक किस प्रकार से योग होना चाहिए हमारा। तो इसके अंदर योग, अब जो मैंने 3 प्रकार के पदार्थ बताए, इनका योग, तो जो पहले पदार्थ हैं जिनको अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता, उनको अपने अनुकूल बना लेना, उनसे अपना योग करना बहुत आसान है। क्योंकि वो तो उनकी तो कोई वो जो है उनको अपने अस्तित्व का पता ही नहीं होता, दुख सुख का पता ही नहीं होता। हमें जितनी चीज लेनी है उसको ले लेते हैं, आसानी से ले लेते हैं कि भाई हमको तुलसी खानी चाहिए, हमको गिलोय खाना चाहिए, ले आते हैं बाजार से। उस सुयोग में हमें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ये दूसरे प्रकार के पदार्थ हैं, उनका हमारे साथ हम जो योग करना चाहते हैं उसमें थोड़ी कठिनाई होती है, कि उन्हें दुख सुख का अनुभव होता है, उनका हम किस तरह से प्रयोग करें अपने कल्याण के लिए और उस साथ में उनके भी कल्याण के लिए। और तीसरा, जब आत्मा से मनुष्य का योग होता है, वो सबसे ज्यादा कठिन होता है। वो सबसे ज्यादा कठिन क्यों होता है? क्योंकि उनको भी अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है, उनको भी जो है वो दुख और सुख का पता होता है। तो उनसे योग करना, और उनकी भी अपनी प्रवृत्ति होती है, परिवार होता है, माता होती है, पिता होते हैं, संतान होती है, पति पत्नी होती है। अब माता पिता क्या चाहते हैं? कि संतान हमारे अनुकूल चले। संतान क्या चाहती है? माँ बाप हमारे अनुसार चले। अब आपस में क्लैश हो जाता है, सुयोग नहीं रहता, मिथ्या योग हो जाता है। पति
चाहता है पत्नी मेरे अनुसार चले, पत्नी चाहती है पति मेरे अनुसार चले, सुयोग नहीं हो पाता। अब कैसे सुयोग हो, कहाँ से इसका मार्गदर्शन लें? तब हमको जो है धर्म की जो परिभाषा है, जो हमारे वैदिक वांग ने हमको प्रदान की है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां नास्त्यमाचरेत्, कि जो अपने जो व्यवहार हम अपने लिए अच्छा नहीं मानते, हम चाहते हैं हमसे कोई इस प्रकार का व्यवहार ना करे, तो हमें भी परेशान ना समाचरे, दूसरे के साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब एक परिवार के सदस्यों के अंदर केवल मात्र ये फार्मूला, ये सूत्र जो है वो ही जो है धारण कर लिया जाए, तो क्या होगा, वो सुयोग हो जाएगा। तो ये सुयोग जो है, इस प्रकार से जो है योग सुयोग की स्थिति अगर हम लेते हैं, तो हम क्या होता है, अपने को अपने अस्थि को स्वस्ति में कल्याण के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन सु से पहले कु को हटाना जरूरी है, जो विश्वानी देव वाले मंत्र में कहा है, दुर्गुण दुर्व्यसन को दूर करो। अब हमारे अनेकों ऋषियों महर्षियों ने अनेकों मार्ग बताए। हमारे ये आर्य समाज इंदिरा नगर के व्हाट्सएप पर आजकल जो है हमारे नरेंद्र जी जो हैं, वो प्रतिदिन विदुर नीति का एक आध बिंदु की व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। विदुर नीति वास्तव में बहुत सफल नीति रही है, प्रत्येक दृष्टि से सफल नीति रही है। जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन को ऊंचा उठाने के लिए अगर कोई किसी को कोई नीति अपनानी चाहिए तो उनमें से एक विदुर नीति। महाभारत के अंदर विदुर नीति अपनाई गई थी पांडवों के द्वारा। तो विदुर नीति की जो बात कही, तो विदुर ने इस संबंध में जो है एक स्थान पर लिखा है कि भाई मनुष्य के 6 अवगुण ऐसे हैं जिनको मनुष्य को दूर कर देना चाहिए। अगर एक भी अवगुण मनुष्य के अंदर रहेगा इन 6 में से, तो वो कल्याण मार्ग का पथिक नहीं बन सकता, वो नोबेल नहीं बन सकता। वो कौन से हैं? तो उन्होंने 6 अवगुण बताए हैं। पहला अवगुण बताया है ईर्ष्या का, ईर्ष्या, जलना, दूसरे की उन्नति को देख करके जलना। मेरा 1 मंजिल का मकान है, मेरा पड़ोसी जो है 3 मंजिल का मकान में रहता है, अब मैं जलता हूँ, रात दिन अपना खून जो है जलाता हूँ देख करके, इसको कहते हैं ईर्ष्या। एक वो विज्ञापन आता था पहले, अब पता नहीं आता है नहीं आता टीवी के अंदर, कि इसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद क्यों है। तो ये क्या पैदा कर रही है भावना? ये ईर्ष्या की भावना पैदा कर रही है। ये मनुष्य की प्रगति में बाधक होती है। दूसरा गुण उन्होंने बताया घृणा, घृणा नहीं करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए। नेल्सन मंडेला जब जेल में बंद थे, तो वहां का जो जेलर था वो बहुत क्रूर था, बहुत बदमाश था, बहुत अत्याचारी था, बहुत अन्याय करता था। उनसे बिल्कुल जो है हृदयहीन होने करके उनसे व्यवहार करता था। और नेल्सन मंडेला इस व्यवहार को देखते तो उनके मन में उसके प्रति घृणा पैदा हो गई, और वो विचार करने लगे कि मैं एक दिन वो आएगा जब मैं इस जेल से छूटूंगा और इस राष्ट्र की बागडोर मेरे हाथ में होगी, मैं राष्ट्र का विकास करूंगा, तब मैं सबसे पहले तो इसको देखूंगा। ये घृणा की भावना जो है थी। खैर वो जेल से छूटे, स्वतंत्र हुए, राष्ट्र के अध्यक्ष बने, राष्ट्र नायक बने, अपना कार्य ग्रहण करने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, भवन में जा रहे थे। प्रारंभ में यही घृणा की भावना उनके मन के ऊपर हावी थी कि सबसे पहले तो इस जेलर से भुगतना, इससे हिसाब पूरा करना। लेकिन कुछ थोड़ी दूर जब सीढ़ियों पर चढ़े तो सोचने लगे, अरे तेरे पास पूरे राष्ट्र का भार है, तो पूरे राष्ट्र के विकास की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, तो एक छोटे से आदमी जेलर, इस जेलर से घृणा करके क्या करेगा? तुरंत एक झटके में घृणा को छोड़ दिया, और उस नेल्सन मंडेला एक महापुरुष के रूप में उसकी गिनती हुई। आज भी विशेष श्रद्धा से, आदर से उनके आगे नतमस्तक होता है। उन्होंने तुरंत घृणा, एक क्षण के अंदर घृणा को छोड़ दिया। तीसरा होता है असंतोष। आज दुख का प्रमुख कारण जो है वो असंतोष है। हम संतुष्ट नहीं होते, हमें कितना ही मिल जाए।
पैदल चल रहे हैं तो साइकिल चाहिए, साइकिल मिल गई तो स्कूटर चाहिए, स्कूटर चाहिए कार चाहिए, कार चाहिए तो BMW चाहिए, फलाना चाहिए। देखा, दुनिया भर की चीजें हमको चाहिए, फिर भी हम संतुष्ट नहीं। कहते हैं सड़क पर लोग जा रहे थे, बच्चा भी जा रहा था और बच्चे ने रोना प्रारंभ कर दिया। मुसाफिर जा रहे थे, कोई ध्यान नहीं कर रहा था। एक मुसाफिर अच्छा था, बेचारा सज्जन पुरुष था। उसने कहा बच्चा क्यों रो रहा है? इससे पूछा बेटा क्यों रो रहा है? उसने कहा जी मैं घर से 1 रुपया लाया था, मुझे मेरी मदर माँ ने दिया था और वो रुपया खो गया, तो अब मैं रो रहा हूँ, कैसे खरीदूंगा? उसने कहा बस इतनी सी बात। उन्होंने जेब से अपने पर्स से 1 रुपया निकाल करके इसको दे दिया। बस अब तो ठीक है, अब तो खुश हो, अब तो संतुष्ट हो? अरे हाँ जी। वो मुसाफिर थोड़ा आगे चल गया, बच्चा फिर रोने लगा। मुसाफिर पर वापिस लौटा, अब क्या समस्या है अभी? तुम्हारे पास 1 रुपया था, खो गया, मैंने दे दिया तुम्हारा। बोले नहीं, मुझे रोना इस बात पर आ रहा है कि अगर वो रुपया मेरे पास होता, नहीं होता, तो मेरे पास 2 रुपए होते। बोले इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, फिर तुम कहोगे 3 रुपए होते। तो असंतोष जो है वो हमको कल्याणकारी मार्ग पर चलने के लिए बाधक देता है। तो असंतोष हो गया, घृणा हो गई, और इन सबसे बड़ा जो दोष होता है वो है क्रोध का। योगीराज कृष्ण ने गीता के अंदर कहा है कि क्रोध जो श्लोक दिया है तो उसमें कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृतिनाशो, स्मृतिनाशात विनश्यति। क्रोध से तो केवल समाप्त होता है आदमी, विनाश होता है, सर्वनाश हो जाता है क्रोध से। महात्मा बुद्ध ने एक जगह कहा था कि अगर तुम अपनी जगह पर सही हो किसी घटना के, तब तुम्हें क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे साथ कोई अत्याचार होता है, कोई बात होती है, कानूनी होती है, तो तुम्हें क्रोध करने की कोई आवश्यकता। और अगर तुम गलत हो तो तुम्हें क्रोध करने का कोई अधिकार नहीं। एक पंडित जी गंगा गंगा स्नान करके आ रहे थे, बड़े श्लोक आदि बोलते चले आ रहे थे। बराबर में एक जो है कोई छोटी जाति का व्यक्ति बैठा हुआ कपड़े धो रहा था। उसके कुछ छींटे पंडित जी पर पड़ गए, पंडित जी आग बबूला हो गए, क्रोध से लाल हो गए कि तूने मुझे भ्रष्ट कर दिया, तूने ये कर दिया। उसको मारने पीटने पर उतारू हो गए, और अब मुझे दोबारा स्नान करना पड़ेगा तेरे इस जो तूने मेरे ऊपर छींटे डाले हैं। तो वो छोटा सा व्यक्ति क्या कहता है? वो कहता है पंडित जी आपको तो इन साबुन के जो छोटे सीधे इनसे, इन छींटों से दूर करने के लिए गंगा स्नान करना, लेकिन अब मुझे भी गंगा स्नान करना पड़ेगा। आपके ये क्रोध की छाया मेरे ऊपर पड़ी है, मुझे गंगा के शीतल निर्मल जल से इस क्रोध की परत को अपने शरीर से हटाना पड़ेगा। ये है। तो संतोष के साथ साथ क्रोध, तो ये 4 दौर थे। 5वां बताया संशय। संशय जो आदमी रखता है वो विनाश की होता है। संशय आत्मा विनश्य। जो वहमीला आदमी होता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उर्दू में भी कहते हैं ना कि वहम का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। तो विदुर जी कहते हैं कि संशय कभी नहीं रखना चाहिए, संशय मुक्त रह करके चलना। और छठी बात कहते हैं कि अपने भाग्य को किसी दूसरे के साथ तुलना करना, दूसरे के साथ मिलाना, ये भी हमारे रास्ते का, हमारे कल्याणकारी मार्ग की बहुत बड़ी बाधा है। अभी ये कोरोना पीरियड में लोग जो है आराम से क्वारंटाइन में अपना अपने घर में रह करके अच्छा जीवन बिता सकें, तो दूरदर्शन ने रामायण महाभारत जो है प्रारंभ की थी। आप सबने भी देखी, मैंने भी देखी। बहुत सारी उसके अंदर उल्टी सीधी दंत कथाएं हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश का एक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, बहुत कुछ हमको सीख देता है। तो सबने देखा, मैंने भी देखा। आप देखिए कि यह जो बात कही है कि अपने भाग्य को दूसरे से हमेशा मिला के जोड़ के देखना, तुलना करना, यह अगर देखना है तो धृतराष्ट्र के चरित्र में देखिए, शुरू से लेकर अंत तक वो इसी दोष से पीड़ित रहा।
और आगे नहीं बढ़ सका, आगे नहीं सोच सका, आखिरकार अपने पूरे कुल का उसने नाश कर दिया सिर्फ इसी एक दुर्गुण के दोष के कारण। तो विदुर महाराज कहते हैं इन 6 दोषों को, च्यों को निकालना होगा। विश्वानि दुरितानि परासो, इन सबको जो है अपने जीवन से निकालना होगा, तब हम जो है अस्थि से स्वस्ति की ओर जो है चल सकते हैं। तो आज परिस्थिति जन्य हमारे पास दुख है, इस दुख के अंदर भी हम बहुत सारे भौतिक दृष्टि से इन सब बातों को देख करके अपने जीवन में ढाल करके इस परिस्थिति से जो रोग हमारे देश में फैला है इसके ऊपर हम काबू कर सकते हैं। अपने को, अपने परिवार को, अपने मित्रजनों को हम जो है इससे दूर रखने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि सुयोग की आवश्यकता है। चलेंगे तो मास्क लगा के चलना हमारे लिए जरूरी है, फेस शील्ड जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। तो ये सारी बातें जो हैं भौतिक रूप से भी जो सूत्र हमारी वैदिक संस्कृति के, वैदिक वाङ्मय ने हमको प्रदान किए हैं, यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे कल्याण के लिए ये आवश्यक है, भौतिक कल्याण के लिए भी ये आवश्यक है। ईश्वर हमको इतनी क्षमता दे, शक्ति दे कि हम इन विषम परिस्थितियों में भी वैदिक वाङ्मय का, वैदिक संस्कृति का, वैदिक मंत्रों का सहारा लेकर के अपनी नैया पार कर सकें, अपने को सुरक्षित रख सकें, अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रख सकें। ओ नमस्ते भटनागर जी। नमस्ते। नमस्ते। बहुत अरसे के बाद आपको सुनने का मौका मिला। सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत अरसे के बाद हमारे बीच आप वापस आए, स्वस्थ आए। और दूसरी बात, हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। दूसरा, बहुत अच्छा, सब लोगों को बहुत अच्छे ही सुझाव दिया कैसे अस्थि को स्वस्थि बना सकते हैं। स्वस्थि अच्छे तरह से और अच्छे से जोड़ा आपने आज के इस वातावरण में सुयोग करके अपने जीवन को, भौतिक को, सांसारिक जीवन को और आध्यात्मिक, सामाजिक, सब तरह से अपने जीवन को हम कैसे सुरक्षित रखते हुए अपना, अपने परिवार का, समाज का, देश का कल्याण करने में योगदान दे सकते हैं। विदुर नीति का जो बताया आपने कि कैसे 6 बुराइयों से बचकर हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, ये सब के लिए बहुत ही सुंदर सुझाव है। इन सुंदर विचारों के लिए आपका भटनागर जी पुनः सबकी ओर से और अपनी ओर से धन्यवाद करते हुए स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह आपको फिर दोबारा सुनने का मौका मिलता रहेगा। हाँ, ईश्वर की इच्छा होगी जल्दी मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब